अगर आज आपने साथ दिया तो समय की उपेक्षा में बुलाएगा इस प्राचीन मंदिर को फिर से जीवित किया जा सकता है। हाल ही में हमारे एक रामदूत भाई को राजसमंद राजस्थान के अंदर से एक सदियों से वंचित पड़े शिव मंदिर के बारे में पता चला। मंदिर तक जाने का रास्ता इतना कठिन था कि वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं। बरसात के बाद रास्ते इतने टूट गए थे कि कदम कदम पर हम फंसते जा रहे थे। जैसे तैसे करके हमने बाइक को कीचड़ से निकाला और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उस दलदली रास्ते को पार किया। मंदिर तक पहुंचते ही हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। जितना सोचा था मंदिर उससे भी ज्यादा प्राचीन प्रतीत हो रहा था। और जब पास गए तो पता चला कि यहाँ एक प्राचीन बावरी भी है जिसे सदियों से किसी ने छुआ न हो। गर्भगृह में भगवान शिव के साथ अन्य देवी देवता भी विराजमान थे, जैसे कि वो हमारा ही इंतजार कर रहे हो। पूरे क्षेत्र की जांच करने के बाद हमें 2 रूम्स और एक गुप्त रास्ता मिला जहाँ जाने से पहले सफाई करना बहुत जरूरी था। फिर हमने सफाई की शुरुआत गर्भगृह से की। रामदूतों ने सबसे पहले महादेव पर जल चढ़ाया और उनसे आशीर्वाद लिया, जिसके बाद हमने शिखर पर उग गए जंगली पेड़ काटे ताकि मंदिर का स्ट्रक्चर कमजोर ना। ये सब करते वक्त एक बाबा ने हमें देख लिया और मंदिर पर आ गए। उनसे हमने मंदिर के इतिहास के बारे में पूछा तो उन्होंने चुपचाप एक पत्थर के इंस्क्रिप्शन की तरफ इशारा किया। वहाँ कुछ लिखा तो था पर समय ने उसे मिटा दिया था। हमने उसे हाईलाइट करने की पूरी कोशिश की पर सफल नहीं हुई। तब हमें समझ आया कि इस मंदिर को रिस्टोर करने के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ कई रहस्य छुपे हैं और काम भी बहुत बड़ा। इसलिए अगर आप राजसमंद के आसपास से हो या फिर दिल से इस मान कार्य का हिस्सा बनना चाहते हो तो बाय और ब्रॉडकास्ट में दिया हो फॉर्म जरूर भरें। हम जल्दी एक बड़ा ग्राउंड टीम के साथ कैंप लगाएंगे, न सिर्फ सफाई के लिए बल्कि मंदिर में पुनः पूजा और जीवन लौटाने के लिए। और जो रामदूत ग्राउंड पर नहीं आ सकते, आपका एक शेयर किसी और रामदूत को हमसे जोड़ सकता है। शायद वही एक रामदूत जो मंदिर को बचाने में हमारे साथ अपना योगदान दे। तो वीडियो को शेयर करना ना भूले और हमारे पेज को फॉलो करें, क्योंकि हमें आपका सपोर्ट चाहिए, पैसे नहीं। हमने कभी नहीं सोचा था कि राजसमंद के जंगलों में इतने गहरे राज छुपे होंगे। 3 हफ्ते पहले जब हमारी टीम सदियों से वंचित पड़े मंदिर को रिस्टोर कर रही थी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी कि नजारा देखना पड़ेगा। ठीक 21 दिन पहले मंदिर तक जाने का कच्चा रास्ता कुछ ऐसा था और आज 13 साल में पहली बार फिर वो रास्ता एक बड़ी नदी में बदल चुका है। तेज और लगातार बारिश के चलते पास ही बांध का पानी छोड़ा गया, जिससे मंदिर तक जाने का पूरा रास्ता नदी में तब्दील हो गया। पर हमारे रामदूत भी हार मानने वाले नहीं थे और हमने तुरंत बोट का जुगाड़ किया और निकल गए अपने धर्म कार्य की ओर। नदी पार करके जैसे ही हम मंदिर पर निरीक्षण के लिए पहुंचे तो कुछ ये दृश्य था कि बारिश के बाद मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ हद तक साफ हो चुका था। और जैसे ही हम मंदिर के पास बावड़ी में गए, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पूरी बावड़ी 15 फीट गहरे पानी से भर चुकी थी और सीक्रेट रूम्स भी पानी में बंद हो गए थे। मंदिर का पूरा इलाका गांव से कट ऑफ हो चुका था और जंगल में कोई भी लोकल नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ हम फ्यूचर कैंप के लिए निरीक्षण कर रहे थे कि हमारे रामदूत के चिल्लाने की आवाज आई। फिर क्या था, बिना देर किए जैसे हम आवाज के पीछे गए, हमने कुछ ऐसा देखा जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पानी से गिरा एक और स्ट्रक्चर हमारी आंखों के सामने था, जो पहली नजर में शिकारगाह जैसा प्रतीत हो रहा था। पर इन सबसे एक बात तो साफ हो गई थी कि हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और इसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप राजसमंद से हैं, उसके आसपास से और हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बायो में दिया गया फॉर्म जरूर भरें। हम जल्दी पूरी प्लानिंग के साथ एक कैंप लगाएंगे। हमें आपका साथ पहले से ज्यादा चाहिए, तो जो रामदूत ग्राउंड पर आ सकते हैं वो ग्राउंड पर जुड़िए और जो नहीं आ सकता वो वीडियो को शेयर करे ताकि ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। अगर हमारा काम और मेहनत आपको पसंद आई तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले, क्योंकि हमें आपका साथ चाहिए, पैसे नहीं। इतना बड़ा जोखिम सिर्फ एक रामदूत ही उठा सकता है। जब पूरा देश अपने परिवार वालों के साथ दिवाली मना रहा था, उसी समय हमारे रामदूत राजसमंद के गहरे घने जंगलों में इस प्राचीन धरोहर को बचाने में लगे हुए थे। हमारे दिन की शुरुआत होती है मंदिर तक पहुंचने से पहले। रोड और फिर बोट के सारे हमारे रामदूत सैकड़ों एकड़ में फैले हुए इस जंगल के बीच तक जाते हैं। वीडियो में दिख रहा है मंदिर कम से कम 400 साल पुराना है और पिछली वीडियो में मिले इंस्क्रिप्शन से इसके इतिहास का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारा प्लान था कि इस मंदिर को रिस्टोर करने का, लेकिन तेज बारिश और बांध का पानी छूटने के कारण वो प्लान अब पोस्टपोन करना पड़ा। परंतु हमारे रामदूतों ने ठान लिया था कि सालों से वंचित पड़े इस महादेव मंदिर में इस बार दिवाली जरूर मनाएंगे। सबसे पहले रामदूतों ने टोलियां बनाई और मंदिर के इर्द गिर्द सफाई का काम शुरू किया। एक तरफ घास और झाड़ियां साफ की गई तो दूसरी तरफ रामदूत बिना किसी सेफ्टी के मंदिर के शिखर पर चढ़ गए। वहाँ उन्होंने कुल्हाड़ी से सभी जंगली घास हटा दी और धीरे धीरे पूरा मंदिर प्रांगण नई रोशनी से चमक उठा। भारी सफाई के बाद अब बारी आई गर्भगृह की। रामदूतों ने पूरे क्षेत्र को पानी से धोकर साफ किया और मंदिर और अन्य देवताओं के विग्रह का गंगा जल से अभिषेक किया। पूरी सफाई के बाद अब बारी थी मंदिर को सजाने की। चारों ओर दिए लगाए गए, जिन्हें रात में जलाया जाएगा। देवी देवताओं को भी पुष्प की माला अर्पित की गई। दिए लगाते लगाते संध्या हो गई थी और जंगल के जानवरों को खतरा भी बढ़ गया था, पर रामदूतों ने अपनी परवाह किए बिना मंदिर प्रांगण में एक सुंदर सी रंगोली भी बनाई और महादेव के साथ दिवाली मनाई। और इसी सन हमने एक संकल्प लिया कि इस मंदिर को जल्द से जल्द रिस्टोर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत जल्द हम एक नई ग्राउंड टीम लॉन्च करने जा रहे हैं। उसका हिस्सा बनने के लिए रामदूत रिस्टोर से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हमें आपका सपोर्ट चाहिए, पैसे नहीं।